हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट एज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, तो एक एनवायरनमेंट होता है जो हम क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम उस सेट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर अपनी जो प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड रहती हैं वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज रिक्वायर रहती हैं। मे बी ऐसा ही पॉसिबल है कि सेम लाइब्रेरी मुझे रिक्वायर्ड है बट डिफरेंट वर्जन मुझे सेम लाइब्रेरी का रिक्वायर्ड है, तो उस केस में हमारा कन्फ्लिक्ट आता है। तो उस केस में हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा बेनिफिट क्या रहता है कि लाइब्रेरीज आइसोलेट हो जाती हैं, वर्जन कन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं, और प्रोफेशनली जब हम कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, let's suppose I have 5 projects, so I have 5 virtual environment for each and every project. So इससे क्या होगा कि हमारे कन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। कोई भी लेट सपोज फर्स्ट प्रोजेक्ट्स में मैं 3.7 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ पाइथन का, उसमें पांडास का मुझे रिक्वायर्ड है तो पांडास का मैं 2.7 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। दूसरे प्रोजेक्ट में मेरा 2 मंथ्स आफ्टर नया वर्जन आ गया पांडास का, तो मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ करूँगा। तो उस केस में मुझे कन्फ्लिक्ट नहीं आए तो मैं सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करूँगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कमांड यूज़ करते हैं पाइथन -m so for this we can create virtual environment. So it created a virtual environment with this type of folder name. So here I have already created virtual environment. How can we activate it? So let's suppose virtual environment script activate. So it's activated. You can see here it's activated. And if you want to deactivate it, you can deactivate it, something like that. It's deactivated. Okay. So if you want to install any library inside this virtual environment that is not impact any other project or any other version dependency, so you can install something like that. Pip install pandas. So these are the benefits of virtual environments. इसलिए हम virtual environments का यूज़ करते हैं। Here you can check it's installing pandas. You can mention any specific version of the pandas as well.